हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हिंदी सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग दोस्तों पर्यायवाची देख रहे थे। पर्यायवाची में हमने कुछ पर्यायवाची को देख लिया था और आज हम लोग कुछ लॉजिक तरीके से पर्यायवाची को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आज हमारा है पानी। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? पानी को हम लोग जल कहते हैं, अम्बु कहते हैं, तोय कहते हैं, नीर कहते हैं दोस्तों। तो पानी का पर्यायवाची देख लेते हैं दोस्तों। जैसे तोय हो गया, पानी का पर्यायवाची होता है दोस्तों अम्बु। अम्बु पानी का पर्यायवाची होता है दोस्तों नीर। नीर बात करें दोस्तों, पानी का पर्यायवाची होता है जल होता है दोस्तों, जल। और पानी का पर्यायवाची देखो वारी होता है दोस्तों। पानी के पर्यायवाची में देखे दोस्तों तो सलील। सलील होता है दोस्तों क्षीर। पानी को क्षीर भी कहते हैं दोस्तों। पानी को जीवन कहते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जल ही जीवन है, तो पानी का पर्यायवाची जीवन होता है दोस्तों। और पानी का देख लें तो उदक। दोस्तों हमने देखा कि पानी का पर्यायवाची तोय होता है, अम्बु होता है, नीर होता है, जल होता है, वारी होता है, सलील होता है, क्षीर होता है, जीवन होता है, उदक होता है। तो दोस्तों अगर हमको पर्यायवाची पानी का याद है तो हम लोग चाहे तो इससे बादल का पर्यायवाची बना सकते हैं। इससे हम लोग कमल का पर्यायवाची बना सकते हैं दोस्तों। बादल का बना सकते हैं। और समुद्र। अगर दोस्तों हम लोगों को पानी का पर्यायवाची याद है तो हम लोगों को कमल का पर्यायवाची आसानी से याद हो सकता है, बादल का पर्यायवाची आसानी से याद हो सकता है और समुद्र का पर्यायवाची बहुत आसानी से याद हो सकता है। कमल का होता है वह पुष्प जो जल में जन्म लेता है, अर्थात जलज जिसे कहते हैं। अगर पानी के पर्यायवाची के अंत में ज जोड़ दें, क्या जोड़ दें दोस्तों? ज, तो हमारा कमल का पर्यायवाची वह बन जाता है। और पानी के ही पर्यायवाची में अगर द जोड़ दे दोस्तों तो यह बादल का पर्यायवाची बन जाता है। और पानी के ही पर्यायवाची में दोस्तों यदि धी जोड़ दे तो वह समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। धी यहाँ सेंस देता है भंडार से दोस्तों, पानी का भंडार समुद्र को कहते हैं। जय यहाँ जन्म से सेंस देता है दोस्तों, जो जल में जन्म लेता है उसे कमल कहते हैं। चलिए दोस्तों तो कमल का पर्यायवाची देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे हमने देखा पानी का पर्यायवाची तोय होता है, तो तोय में यदि ज जोड़ दें तो यह बन जाता है दोस्तों तोयज, जो कि कमल का पर्यायवाची होता है। हमने पानी का पर्यायवाची देखा था दोस्तों अम्बु। अब अम्बु में यदि हम ज जोड़ दें तो वह अम्बुज बन जाता है दोस्तों, जो कि कमल का पर्यायवाची होता है। नीर में नीर देखा था दोस्तों हमने, पानी का पर्यायवाची होता है, इसमें ज जोड़ दें तो यह कमल का पर्यायवाची बन जाता है दोस्तों। वैसे ही हमने देखा था जल दोस्तों, जल पानी को कहते हैं, जल में ज जोड़ दें तो वह जलज बन जाता है, जो कि कमल का पर्यायवाची होता है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यदि वारी वारी में ज जोड़ दे दोस्तों तो ये वारिज बन जाता है, जो कि कमल का पर्यायवाची होता है। तो कमल का पर्यायवाची देखा कि दोस्तों हम लोग पानी के पर्यायवाची में ज जोड़ने से बन रहा है, जो कि बनता है तोयज, अंबुज, नीरज, जलज, वारिज, सरोज।
सरोज। सरोज भी कमल का पर्यायवाची होता है दोस्तों। ये इतने पर्यायवाची कमल का जो हमने पानी से बताया। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची कमल के हैं दोस्तों, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे भी देख लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे हम लोग स्टार बना के लिख लेते हैं। जैसे कि उत्पल। उत्पल कमल का पर्यायवाची होता है दोस्तों। नलीन। नलीन होता है दोस्तों तामरस। कमल का पर्यायवाची होता है दोस्तों परिजात। कमल का पर्यायवाची होता है दोस्तों। इससे आगे बात करें दोस्तों अरविंद। अरविंद। इससे आगे बात करें दोस्तों राजीव। इससे आगे बात करें दोस्तों इंदिवर। इससे आगे एक देख लेते हैं और दोस्तों पंकज। यही लिख देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि पानी के पर्यायवाची में ज जोड़ने से कमल का पर्यायवाची बन रहा है। तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या है दोस्तों? तोयज, अंबुज, नीरज, जलज, वारिज, सरोज, पंकज। कुछ महत्वपूर्ण कमल के पर्यायवाची जो इस प्रकार से हैं दोस्तों, नीचे दिए गए हैं। उत्पल, इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत अधिक पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था एसएससी जीडी में। उत्पल, नलीन, तामरस, परिजात, अरविंद, राजीव और इंदिवर। ये हो गए दोस्तों कमल के पर्यायवाची। जैसा कि हमने अभी देखा कि दोस्तों अगर पानी के ही पर्यायवाची में द जोड़ दें तो वह बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अब हम लोग बादल का पर्यायवाची बनाने जा रहे हैं। जो कि पानी के पर्यायवाची में द जोड़ने से बनेगा दोस्तों। तो देख लेते हैं जैसे पानी का पर्यायवाची तोय है, तो इसमें द जोड़ देते हैं तो यह बादल का पर्यायवाची बनेगा। अम्बु है जैसे पानी का पर्यायवाची, इसमें द जोड़ देते हैं दोस्तों तो यह बादल का बन जाएगा। नीर है दोस्तों, इसमें द जोड़ देते हैं तो यह बादल का बन जाएगा। जल है दोस्तों, इसमें द जोड़ देते हैं तो यह बादल का बन जाएगा। वारी है दोस्तों, इसमें द जोड़ देते हैं तो यह बादल का पर्यायवाची बन जाता है। इससे आगे बात करें तो कुछ और बादल के पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे घन कहते हैं, क्या बादल को घन कहते हैं। मेघ कहते हैं, मेघ कहते हैं बादल को। वारिधर कहते हैं बादल को। बादल को अगर देखा जाए तो दोस्तों जलधर भी कहते हैं, अर्थात जो जल को धारण करता हो जिसे हम बादल कहते हैं दोस्तों। इसके आगे और एक देख ले दोस्तों तो अभ्र। अभ्र दोस्तों आकाश का भी पर्यायवाची होता है और बादल का भी होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि पानी के ही पर्यायवाची में द जोड़ने से बादल का पर्यायवाची बन रहा है। तो जो कि है तोयद, अम्बुद, नीरद, जलद, वारिद। इसके आगे हमने देखा कि घन बादल का होता है, मेघ बादल का होता है पर्यायवाची, वारिधर बादल का पर्यायवाची होता है और जलधर बादल का पर्यायवाची होता है। अभी हमने देखा था कि दोस्तों पानी के ही पर्यायवाची में अगर धी जोड़ दे तो वह समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो जैसे कि दोस्तों आगे देख लेते हैं पानी के ही पर्यायवाची में धी जोड़ने से समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से बन रहे हैं। इसे मिटा लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग समुद्र का पर्यायवाची देखेंगे। समुद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ डालते हैं समुद्र।
समुद्र। तो पानी के ही पर्यायवाची में धी जोड़ने से समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों। जैसे देख लेते हैं, तोय है जल का पर्यायवाची, उसमें धी जोड़ा तो हमने तोयधि बना, जो कि समुद्र का पर्यायवाची होता है। अम्बु, जो कि जल का पर्यायवाची होता है, इसमें धी जोड़ देते हैं तो यह समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। अम्बुधि बन गया। नीर, इसमें धी जोड़ दे तो दोस्तों नीरधि बनता है, जो कि समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगर एग्जाम में दोस्तों नीर निधि भी आए तो वह भी समुद्र का ही पर्यायवाची है। नीर निधि, इसका भी मतलब यही होता है कि दोस्तों पानी का भंडारण अर्थात समुद्र। तो नीर निधि है तो भी वह समुद्र का ही पर्यायवाची बनेगा, अगर नीरधि है तो वह भी समुद्र का ही पर्यायवाची बनेगा। इसी तरीके से आगे देख लेते हैं दोस्तों, जैसे जल है, इसमें धी जोड़ दे तो जलधि बनता है, जो कि समुद्र का पर्यायवाची होता है। वारी है, जो कि जल का पर्यायवाची होता है, इसमें धी जोड़ दे तो वारिधि बनता है, जो कि समुद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों। एक है दोस्तों पयोधि, समुद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों। उदधि, उदधि, जो कि समुद्र का पर्यायवाची होता है। ये ऐसे पर्यायवाची हैं जो हमने पानी की सहायता से बनाया। इससे आगे कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची समुद्र के होते हैं जो दोस्तों एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। जैसे है कि पारावार, पारावार समुद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों। रत्नाकर, बात करें तो रत्नाकर, यह समुद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों। इससे आगे बात करें दोस्तों अर्णव, अर्णव हुआ, यह समुद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों। इससे आगे बात करें दोस्तों अवधि, अवधि यह समुद्र का पर्यायवाची होता है। एक और होता है दोस्तों सागर, सागर तो ऐसे सभी जानते हैं समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। सागर, इसे भी यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि पानी के पर्यायवाची में ही धी जोड़ने से हमारा समुद्र का पर्यायवाची बन रहा है, जिसे हम जल का भंडारण कहते हैं अर्थात समुद्र। तो क्या क्या पर्यायवाची बना दोस्तों? पयोधि बना, अम्बुधि बना, नीरधि बना। अगर नीर निधि भी आता है तो वह भी समुद्र का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। अगर जलधि दिया हो या जल निधि दिया हो वह भी समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। वारिधि है दोस्तों, पयोधि है, इससे आगे उदधि होता है दोस्तों। और महत्वपूर्ण पर्यायवाची समुद्र का देखें तो पारावार, यह एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों। रत्नाकर, यह भी एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। अर्णव, यह भी एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। और अवधि, ये इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची में आ जाते हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आगे दोस्तों अब हम लोग सूर्य का पर्यायवाची देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं यह दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है होगा, किस प्रकार से हमने पानी की सहायता से कमल का पर्यायवाची बनाया, इसके बाद बादल का बनाया, इसके बाद समुद्र का बनाया। आगे दोस्तों हम लोग सूर्य का पर्यायवाची देखेंगे। ये दोस्तों आगे हम लोग अब सूर्य का पर्यायवाची देख लेते हैं। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य को रवि कहते हैं, रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है। इसके बाद भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों। इसके बाद बात करें तो अर्क, अर्क सूर्य का पर्यायवाची होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों तरणी, सूर्य का पर्यायवाची होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों दिनकर, दिनकर अर्थात दोस्तों दिन में किरण देने वाला, जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं। दिवाकर, इसका भी अर्थ यही होता है दोस्तों, दिन को किरण देने वाला, जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं। इससे आगे देखिए दोस्तों तो भास्कर सूर्य का होता है, भास्कर। इससे आगे देखिए दोस्तों तो आदित्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
इसे हम लोग देखें तो दोस्तों अभी हमारी इसरो ने आदित्य L1 भेजा था, तो जो कि सूर्य का एक उपग्रह था, सूर्य के लिए भेजा गया था, सूर्य के अध्ययन के लिए। तो इससे याद करेंगे दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है। इससे आगे बात करें दोस्तों, अंशुमाली। अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों, यह भी बहुत अधिक पूछा जाता है, याद रखिएगा। इससे आगे देखिए दोस्तों, मार्तंड। सूर्य को मार्तंड कहते हैं। इससे आगे देखिए दोस्तों, प्रभाकर सूर्य को कहते हैं। प्रभाकर सूर्य का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। इससे आगे देखो, सविता। सविता यह भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जो कि कंफ्यूजन में डालता है कि सविता किसका पर्यायवाची होता है। तो सविता सूर्य का पर्यायवाची होता है। इसके आगे देखें दोस्तों, तो पतंग भी सूर्य को ही का ही पर्यायवाची होता है। और इससे आगे देखें दोस्तों, तो मरीच। मरीच सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। तो हमने देखा दोस्तों कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। हमने देखा कि सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है, भानु होता है, अर्क होता है, तरणि होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भास्कर होता है दोस्तों, आदित्य होता है, अंशुमाली सूर्य का ही पर्यायवाची होता है, मार्तंड। इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इस बार SSC-GD में इसका आने की संभावना बहुत अधिक है। इसके बाद देखा हम लोग दोस्तों, प्रभाकर होता है सूर्य का पर्यायवाची, सविता होता है, पतंग होता है और मरीचि होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि सूर्य की पुत्री किसे कहते हैं, तो सूर्य की पुत्री यमुना को कहते हैं। तो इसी सूर्य की पुत्री यमुना को कहते हैं, तो इसी से रिलेट करके हम लोग यमुना का पर्यायवाची देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या बनता है। यमुना, चलिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सूर्य की पुत्री यमुना होती है, तो यमुना का पर्यायवाची क्या बनेगा, रवि तनया। तनया मतलब होता है दोस्तों पुत्री, तो रवि तनया। रवि तनया अर्थात तो सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना को कहते हैं। तो यमुना का पर्यायवाची बना रवि तनया। आगे देखिए तो भानुजा। भानुजा यमुना का पर्यायवाची है दोस्तों। इससे आगे देखें तो दोस्तों, अर्कजा। अर्क मतलब होता है सूर्य, जब अर्कजा हो जाता है तो मतलब हो जाता है दोस्तों सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। इससे आगे देखें दोस्तों, अर्क सुता। अर्क सुता इसका भी मतलब यही होता है दोस्तों, अर्क मतलब सूर्य होता है, सुता मतलब पुत्री होती है, तो सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। इससे आगे देखें दोस्तों, सूर्य सुता। सूर्य सुता। इससे आगे हम लोग देखा कि दोस्तों के तरणि, भी तरणि होता है सूर्य का पर्यायवाची, और तरणि तनुजा जब बन जाएगा तो यह यमुना का पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों। तरणि तनुजा यह यमुना का पर्यायवाची हो जाता है। इतना हमने दोस्तों सूर्य की सहायता से बनाया यमुना का पर्यायवाची। क्या क्या बना, रवि तनया, भानुजा, अर्कजा, अर्कसुता, सूर्य सुता, तरणि तनुजा। इससे आगे कुछ और महत्वपूर्ण सूर्य के यमुना की पर्यायवाची हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक है कालिंदी। कालिंदी कालिंदी दोस्तों यह यमुना का पर्यायवाची है, यह बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, कालिंदी। एक होता है दोस्तों कृष्णा, यह भी यमुना का पर्यायवाची है। एक होता है जमुना। जमुना बात करें तो यह भी यमुना का ही पर्यायवाची होता है। तो हमने देखा कि दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है और यमुना का पर्यायवाची क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, भानु, अर्क, तरणि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। अंशुमाली यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। और मार्तंड सूर्य में यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद बात करें प्रभाकर, सविता, पतंग, मरीच। और सूर्य की ही सहायता से हमने
यमुना का पर्यायवाची बनाया, जो कि बना हमारा रवि तनया, भानुजा, अर्कजा, अर्कसुता, सूर्यसुता, तरणि तंजा, कालिंदी। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह बहुत अधिक पूछा जाता है। इसके बाद बना कृष्णा और जमुना। तो आज हमने इन महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों को दोस्तों देखा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह पर्यायवाची आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से वीडियो आगे आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।